Hello everyone, welcome back to our channel Sudhasara Tutorial. I am Rasmi. In this video we will discuss about class 4 social studies chapter number 10 agriculture in India. उसका क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ये चारों पार्ट को इसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अगर न्यू यूज़र हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। ए पार्ट का पहला क्वेश्चन है। ए पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है एक क्वेश्चन के लिए, और 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, इंडिया इज एन डैश कंट्री। इंडिया इज एन डैश कंट्री, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, माइनिंग। ये हम सबको पता है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो पहला वाला तो ये है, यहाँ पर आन है तो एग्रीकल्चर होगा या फिर इंडस्ट्रियल होगा। माइनिंग तो नहीं होगा क्योंकि माइनिंग से पहले आन नहीं होगा, आन यूज़ नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के ये दोनों में से एग्रीकल्चरल होगा सही आंसर, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइस इज ए डैश क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? राइस इज ए क्या होगा? खरीफ क्रॉप। राइस इज ए खरीफ क्रॉप। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर 3 का क्वेश्चन है, पल्सेस आर रिच इन डैश, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? प्रोटीन है। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। नंबर 4, क्रॉप्स ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज आर कॉल्ड डैश। क्रॉप्स ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज आर कॉल्ड डैश, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स। मतलब जो क्रॉप है उसको कमर्शियल मतलब पैसा कमाने के जो उद्देश्य में जो किया जाता है उसको कौन सा क्रॉप क्या कहा जाता है? फूड क्रॉप, कैश क्रॉप और फाइबर क्रॉप। कैश क्रॉप कहा जाता है। उसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, कैश क्रॉप्स। क्रॉप व्हिच इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ज्यूट होगा। ज्यूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ज्यूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्यूट होगा। अभी चलते हैं बी ग्रुप में। बी ग्रुप का फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला वाला क्वेश्चन है, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया डैश एंड डैश। जो 2 तरह का क्रॉप्स इंडिया में होता है तो वो 2 क्या है? 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, उसका नाम क्या है? एक है क्या फूड क्रॉप और एक है कैश क्रॉप। उसको लिखेंगे क्या? फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप्स। तो इसका आंसर क्या हुआ? फूड एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स भी लिख सकते हैं और कैश क्रॉप्स अलग अलग लिख सकते हैं। तो फूड एंड कैश क्रॉप मैंने एक बार लिख दिया। डैश इज नोन एज द किंग ऑफ फाइबर। किंग ऑफ फाइबर क्या है? डैश इज नोन एज द किंग ऑफ फाइबर। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉटन इज नोन एज द किंग ऑफ फाइबर। किंग ऑफ फाइबर कौन है? कॉटन है। जौ, बाजरा एंड रागी आर नोन एज डैश। जौ, बाजरा और रागी को क्या कहा जाता है? मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम, मूंग एंड अरहर आर नोन एज डैश। ग्राम, मूंग एंड अरहर आर नोन एज पल्सेस। सो नंबर 4 का आंसर क्या होगा? पल्सेस। PULSES, पल्सेस। टी एंड कॉफ़ी आर नोन एज द डैश। टी और कॉफ़ी को क्या कहा जाता है? प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। टी एंड कॉफ़ी आर नोन एज द प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। टी एंड कॉफ़ी को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। सी ग्रुप में क्या है? ट्रू और फॉल्स शो करना है। जो सेंटेंस सही है उसमें टी लिखना है और जो सेंटेंस गलत है उसमें एफ लिखना है। इंडिया डज नॉट हैव सुइटेबल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया का एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल सॉइल नहीं है। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ही फेमस है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड इज इंडिया। जूट प्रोडक्शन में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। जूट प्रोडक्शन में इंडिया लार्जेस्ट है। टी एंड कॉफ़ी आर मेनली ग्रोन इन पंजाब। टी और कॉफ़ी ये पंजाब में ग्रो किया जाता है। ये फॉल्स होगा।
नंबर 4, व्हीट इज़ ग्रोन इन द समर सीजन। व्हीट इज़ ग्रोन इन द समर सीजन, ये गलत है। व्हीट समर सीजन में नहीं, विंटर सीजन में होता है, तो ये फॉल्स होगा। नंबर 5, राइस इज़ ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ये सही है। राइस इज़ ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये ट्रू है, तो टी लिखेंगे। ये हो गया सी पार्ट का भी सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ प्लांटेशन क्रॉप, गिव एग्जाम्पल्स। प्लांटेशन क्रॉप क्या है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्पेशल फार्म कॉल्ड प्लांटेशन। कुछ क्रॉप है जिसको स्पेशल फार्म, जिसको प्लांटेशन कहते हैं, वहाँ पर होता है, दे आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या है, टी, कॉफ़ी एंड रबर, ये सब प्लांटेशन क्रॉप है। नंबर 2 का क्वेश्चन है, इनुमेरेट द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। इनुमेरेट द स्टेटमेंट, इसका सत्यता प्रतिपादन कीजिए। क्या, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, इसको वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर भी बहुत आसान है, बस इसको समझना बहुत ज़रूरी है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्रॉप ग्रो करने के लिए जो काम किया जाता है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ प्लेड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो एग्रीकल्चर है वो की रोल किया, मतलब मेन रोल, इसका लीड रोल जो है एग्रीकल्चर ह्यूमन सिविलाइजेशन में लीड रोल प्ले करता है। आज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इट रैंक्स 3rd इन फार्म आउटपुट वर्ल्ड वाइड। ये सारे विश्व में रैंक 3rd में है, एग्रीकल्चर में 3 रैंक में है। उसके बाद है 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। हमारे देश में जितने सारे लोग हैं उसको अगर 3 भाग करेंगे, 3 भागों में से 2 भाग एग्रीकल्चर के लोग मिलेंगे हमें। 2 भाग लोग एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं। और क्या है, अबाउट 17% ऑफ आवर टोटल नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमारे देश का जो इनकम है उसका 17% जो है वो खेती बाड़ी से आता है। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। नंबर 3 का क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जो डिफरेंस है उसको लिखो। तो क्या है यहाँ पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो और याद रखो। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में रबी क्रॉप ग्रो किया जाता है, और खरीफ क्रॉप ड्यूरिंग रेनी सीजन। रबी क्रॉप जो है ड्यूरिंग विंटर सीजन, खरीफ क्रॉप ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये जो विंटर सीजन है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ये रबी क्रॉप जो है अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक होता है ये रबी क्रॉप। और खरीफ क्रॉप जो है फ्रॉम जून टू सितंबर। रबी क्रॉप, व्हीट इज़ द मेजर रबी क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में जो मेजर रबी क्रॉप है वो व्हीट है। राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया का इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप क्या है, राइस है। और इसका एग्जाम्पल, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, ग्राम, पी, लिनसीड एक्सेट्रा, ये सब है रबी क्रॉप। और खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, मेज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, ये और एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पर ETC लिखा गया है। ETC का मतलब है एक्सेट्रा, मतलब और भी ज़्यादा है। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का ये था डिफरेंस। तो अभी नंबर 4 में है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप राइस है, इसका जस्टिफाई कीजिए, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आज ए सीरियल ग्रेन, राइस इज़ द स्टैपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है और साउथर्न पार्ट है, वहाँ का जो लोग रहते हैं उनका प्रमुख खाद्य, प्रमुख फूड क्या है, राइस है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। राइस कल्टीवेशन में इंडिया सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया है उसका कल्टीवेशन के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस प्रोड्यूसर में ये सेकेंड पोजीशन में है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा जो देश है इंडिया, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइस प्रोड्यूसर। सो राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया।
अब देखते हैं नंबर 5 का क्वेश्चन। नंबर 5 का क्वेश्चन है व्हाट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नीडेड फॉर ग्रोइंग शुगर केन एंड पल्सेस। शुगर केन के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए और पल्सेस के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नीडेड फॉर ग्रोइंग शुगर केन। हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नीडेड फॉर ग्रोइंग शुगर केन। शुगर केन के लिए क्या चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। और कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन आर नीडेड फॉर ग्रोइंग पल्सेस। पल्सेस के लिए पल्सेस ये एक रबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है और जैद वाला क्रॉप भी है। तो इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन हम लिख रहे हैं तो इसको कोल्ड और वार्म दोनों लिखना पड़ेगा। कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नीडेड फॉर ग्रोइंग पल्सेस। नंबर 6 का क्वेश्चन है डिस्क्राइब व्हाई व्हीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो पीपल रहते हैं उनका जो प्रमुख फूड है, सबसे मुख्य फूड है वो व्हीट क्यों है। तो इसका क्वेश्चन ये है जो नॉर्थ इंडिया में व्हीट क्यों स्टेपल फूड है। तो इसका आंसर भी आसान है। देखो नंबर 6 का क्वेश्चन का और आंसर, इंडिया इज वन ऑफ द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग कंट्री है इंडिया वो है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। हमारा देश जो है वो सेकेंड पोजीशन में है। नॉर्थ इंडिया स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये जो स्टेट है वहाँ पर व्हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए व्हीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का जो लोग रहते हैं उनका स्टेपल फूड व्हीट है। तो ये था चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है या फिर कोई हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट भी हमें चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।